हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग हमारे निमसेट की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में एक सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, जिसमें मैं आपको निमसेट में इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड उनको हम किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे, आज हम उस पर एक सीरीज़ अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको डिफरेंट जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, उन पे जो भी क्वेश्चन निमसेट में अभी तक आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मैं आपको यहाँ से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप जो 2020 के एग्ज़ाम में भी जो बच्चे देने वाले हैं या फिर जो 2021 के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो किस टाइप से निमसेट में उन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे आए हुए क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं प्रॉपर आज बोल नहीं पा रहा हूँ, बट आई विश कि आप लोग समझ जाएंगे जल्दी। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ बच्चों ने ये पूछा था, बोले सर कि आपका इंस्टीट्यूट है या फिर आप सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। तो बच्चों ये जो क्लास है ये यहाँ पर मैं पूरी क्लास लगता है, इंस्टीट्यूट है ये, है ना। यूट्यूब पर भी मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर आप, और कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि आप क्लास पढ़ाते हैं, तो हाँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप दोनों में ज्वाइन करना चाहें तो नंबर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अभी जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, इसमें मैंने 2012 से मैंने काफ़ी क्वेश्चन ढूंढे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किए जा सकते थे, जिनमें आपका टाइम बच जाता है। क्योंकि निमसेट में 50 क्वेश्चन आते हैं और उन 50 क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आप 20-25 क्वेश्चन जो ऐसे हैं अगर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका टाइम बच जाता है, जो आप रीजनिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज मैं वही क्वेश्चन आपके लिए मैंने 2012 से निकाले और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे निमसेट में ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए जिन्हें आप शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग अब शुरू करते हैं। तो शुरुआत में आपको बता दूँ कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, तो देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं शॉर्ट ट्रिक्स कैसे काम करेगी, तो आप यहाँ याद कर लीजिए कि यहाँ सिर्फ एक ही मेथड चलती है, एंड दैट इज़ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है सर, ठीक है, बता देते हैं। देखो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको साइन कॉस या टेन के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कॉस दिया है या साइन दिया है, कॉस अल्फ़ा या कॉस थीटा में दिया है, साइन थीटा या साइन अल्फ़ा के फॉर्म में या एक्स के फॉर्म में अगर वैल्यू दी, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि जब भी क्वेश्चन में आपको साइन दिखे या कॉस दिखे, आप एक्स, थीटा या अल्फ़ा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप या तो साइन और कॉस के फॉर्म में 0 लें या फिर 90 लें, ठीक है। और अगर आपको 10 दिखाई देता है, 10 कभी भी दिखाई दे तो 10 की वैल्यू मैक्सिमम आप 0 और π/2 कभी ना लें, उससे आंसर आपका दिक्कत देगा आपको। तो बेटर है कि 10 जहाँ भी दिखे वहाँ पे π/4 लेना है, मैक्सिमम टाइम π/4, और जहाँ भी साइन कॉस दिखाई दे वहाँ पे 0 या π/2, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपके बुक का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है आपके पास, जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि a माइनस बी इक्वल टू π/4, देन 1 + 10a माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 - 10b इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन किस में आया है, ये है निमसेट 2012, आई गेस राइट, हाँ बिल्कुल, ये निमसेट 2012 का क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट ट्रिक से देखिए, कन्वेंशनल मैथमेटिक्स से आप सॉल्व करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा आएगा। ये आर डी शर्मा क्लास 11 का क्वेश्चन है, आप वहाँ देखेंगे तो काफ़ी लेंथी मेथड से किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक क्या होना चाहिए, देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब भी 10 दिखाई दे आपको, जब भी आपको 10 दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, π/4 की वैल्यू रखना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर π/4 रखेंगे तो आपका आंसर मैक्सिमम टाइम सही आएगा, बाकी टाइम पे कभी कभी हो सकता है आपको 0 या π/2 तो कभी इस्तेमाल नहीं करना है आपको 10 में, क्योंकि 10 π/2 आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, वो हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम π/4 यूज़ करते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैंने a की वैल्यू देखी यहाँ पर π/4 रखी, देखिए अगर मैंने a की वैल्यू π/4 रखी तो मेरा b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप π/4 रखेंगे, b इधर जाएगा, π/4 इस तरफ आएगा, π/4 माइनस π/4 0 होता है, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। उठा के रख दीजिए इधर पे, यहाँ पे जैसे ही आप इसको यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + π/4, है ना। 10 है, इस a की जगह π/4 रखेंगे तो 10 π/4 क्या होता है, 1, तो दिस विल बिकम 1 + 1 बन जाएगा। और ये क्या हो गया, यहाँ पर आप रखेंगे 10b की वैल्यू क्या है, 0, तो 10 0 क्या होता है, अगर आप रखते हैं 10 0 तो 10 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा कितना, 0, ये बन जाएगा आपका 1 - 0, तो 1 + 1
हो गया 2, 1 माइनस 0 होता है 1, तो ये कितना मिल गया आपको 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, यानी कि आंसर हो गया आपका ए। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं लगा ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपकी इस टाइप से हेल्प करती है। तो आप मेरी बात हमेशा याद रखें, जब भी आपको साइन और कॉस दिखाई देता है तो 0 और π/2 रखना है। जब भी tan दिखाई दे तो π/4 मैक्सिमम टाइम पे यूज़ करना है। बाकी टाइम हो सकता है आपको π/3 और π/6 भी यूज़ करना पड़ जाए, पर 70% टाइम आप π/4 रखेंगे, आपका आंसर सही आएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो एक क्वेश्चन है, तो देखिए 2012 में इससे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऐसे करके दिखाऊंगा आपको और आंसर भी आएंगे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो आगे देखिए, अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन तो आपको क्या दिया हुआ है, इफ़ tan अल्फा इक्वल टू m/m+1, tan बीटा आपको दिया 1/2m+1, फिर आपको बोला है कि भैया अल्फा प्लस बीटा बताओ, है ना। क्या करो, देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जहाँ भी tan दिखाई दे वहाँ रखो वैल्यू क्या, π/4 रखो। लेकिन अब यहाँ पे आप कैसे रखोगे, यहाँ π/4 रखोगे क्या अल्फा बीटा की, यहाँ पे दोनों जगह आप π/4 नहीं रख सकते, क्योंकि आपको तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो खुद पूछी है, तो यहाँ रख नहीं सकते। मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकलेगी, वो भी किसके फॉर्म में, π/4 के फॉर्म में, मतलब ये है π/3 π/4, है ना। देखो मुझे तो पता है कि इसका आंसर π/4 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला आंसर सबसे ज़्यादा रखना बेस्ट क्या होता है, π/4 रखना बेस्ट होता है। बट ऐसा आप मत करना कि आप रट के चलेगा कि हमेशा π/4 आएगा, रख के आ रहा है, ऐसा नहीं करना। निकाल के देखो, निकाल के कैसे देखोगे, सबसे बढ़िया आपको पता है कि साइन और tan 0 होते हैं, किसी भी पाई के लिए 0 होते हैं साइन और tan, और साइन 0 भी 0 होता है, tan 0 भी 0 होता है ना। तो एक काम करते हैं, हम m की जगह 0 रख देते हैं। रखो ज़रा, देखो अगर m की जगह 0 रखा आपने तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा आपको मिलेगा 0 मिलेगा। tan 0 कहाँ आता है, ये 0 कहाँ आता है, ये आता है tan 0 पे, तो tan से tan कैंसिल होकर अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। चलिए इधर पे चलते हैं हम, अगर tan अल्फ़ा इक्वल टू 0 था तो अल्फ़ा भी 0 आया, ठीक है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो ये 0 कैसे आया, तो मैं बता दूँ, ये इस टाइप से tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 0 कब आता है, tan 0 डिग्री पे आता है, तो ये tan से tan कैंसिल होकर अल्फ़ा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा ना। अब बीटा पे चलते हैं, ठीक है। तो बीटा अगर आप निकालने जाएंगे, तो m की रखा जगह 0, तो ये हो जाएगा 1/1 दैट इज़ 1 आ जाएगा ना 1। तो ये 1 कब आता है, ये आता है π/4 पे आता है ना। अब यहाँ से देखो आप बीटा कितना मिला, बीटा आपको मिल गया कितना, π/4। आपके पास क्या था, आपके पास था अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना था, तो अल्फ़ा कितना है वो तो 0 हो गया, बीटा कितना है आपका π/4 एंड दैट इज़ π/4। ये देखिए फिर π/4 आ गया। तो जब भी tan के केस बनते हैं उसमें अधिकतर टाइम π/4 ही है, या तो लेना या निकालना है, ठीक है ना। तो ये भी शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा इसकी बात करते हैं कि ये लंबी मेथड से कैसे होगा। तो यार देखो इतना बड़ा वीडियो मैं बना नहीं पाऊँगा, इसके लिए आप क्या करो, क्लास 11th में जाओ, ठीक है। 11th क्लास के सब्जेक्टिव RD शर्मा उठाना, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल में पहले ही एक 4th नंबर के चैप्टर आई गेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर एग्जाम्पल में तो एक्सरसाइज में देख लेना, बुक अगर रिवाइज हो गई हो तो, ठीक है। तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 1 पेज का है ये, ठीक है। लेकिन ट्रिक में देखो जल्दी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप सब्जेक्टिव सॉल्व करोगे क्या वहाँ बैठ के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या है थोड़ी सी अपने रूटीन में लेके आनी होगी, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का आपको जितना ज़्यादा हो सके उसका यूज़ करने की कोशिश करें, जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपकी आसान हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री एक आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन पे। चलिए तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा 4 tan 4 थीटा 8 cot 8 थीटा, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि tan के लिए आप या तो 0 और π/2 का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप खुद ही देखना यहाँ पर, अगर आप थीटा की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 सब 0 हो जाएगा। π/2 रखा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। ये अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हुआ तो सारा पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। π/4 रखा, π/4 रखने पे ये तो ठीक है, पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो π/4 भी नहीं रख सकते, तो क्या रखें, π/3 या π/6 यानी कि 30 या 60 रख सकते हो। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप 30 ना रखें, ना तो 30 ना 60। क्यों, क्योंकि आपको 2 फंक्शन ऑप्शन में है, या तो cot थीटा या tan थीटा दोनों हैं, है ना। और दोनों की वैल्यू मतलब जैसे देखिए मान लीजिए आपने रख के देख लीजिए, है ना। अगर आपने थीटा की जगह मान लीजिए आपने 30 रखा, ठीक है। आप 30 रखेंगे तो अगर आप एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं, आप करते हैं इसको सॉल्व, तो आप देख सकते हैं tan 30 ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका √3 1/√3 I'm so sorry,
ये हो जाएगा आपका 1/√3 और ये बन जाएगा आपका 1060 दैट इज़ 2√3, ठीक है। और यहाँ से बन जाएगा 10 30 120 120 90 प्लस थीटा, तो ये आएगा आपका माइनस का 4√3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्यों आया, देखिए यहाँ 30 रखेंगे तो होगा 10 120, 10 120 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब माइनस कॉट 30 आएगा, माइनस कॉट 30, कॉट 30 होता है √3, √3 माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में और ये बन जाएगा माइनस का 4√3, ठीक है। और अगर आपने जैसे ही 8 यहाँ रखा तो ये हो जाएगा आपका 240 कॉट 240, इट मीन्स आप लिखेंगे कॉट पाई प्लस 60, आप इस तरह से लिखेंगे, पाई पे कॉट चेंज नहीं होता, उसका मतलब कॉट ही रहता है ना। और कॉट क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, तो कॉट पॉजिटिव भी रहेगा, तो कितना आ गया कॉट 60 दैट इज़ इक्वल टू 1/√3, ये आपको मिलेगा यहाँ से 1/√3। तो आप अगर 8 के साथ लिखते हैं तो ये मिल जाएगा आपको कितना 8√3, 1/√3 एंड 8√3 हो जाएगा 9/√3, ठीक है। और यहाँ से मिल जाएगा आपको 2/√3, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बनेगा 9 और 3 3 6 हो जाएगा, 3 तो √3 इंटू √3 होगा 3 इंटू 2 तो हो गया 6/√3, यानी कि मिल गया 3/√3। इट मीन्स इसको जब रेशलाइज करेंगे तो आंसर केवल √3 मिलेगा, जो कि इसकी भी वैल्यू होता है इसकी भी वैल्यू होता है, तो फिर किसको रखेंगे, तो यहाँ फंस गए आप। तो क्या करो, थीटा की जगह 30 मत रखो, उसकी जगह रखो 15, सबसे बेस्ट, ठीक है। इसमें रखेंगे तो फंसेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा 15 पे कॉट थीटा की अलग वैल्यू आती है और 10 की अलग वैल्यू आती है ना। जिनकी वैल्यू सेम हो उनके मत रखो, तो बढ़िया रखो 15, 15 रखो, 10 थीटा यहाँ रख दो 10 15, ओहो ठीक है, यहाँ रखें आप 10 15, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 10 30 प्लस ये हो जाएगा आपका 15 4 60, तो ये हो जाएगा 10 60, ठीक है, प्लस 8 कॉट थीटा 15 8 120 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 120। अब इसको आप बेसिकली सॉल्व कर ही सकते हैं अगर 10 15 की वैल्यू पता है तो। वैसे हाँ 10 15 की वैल्यू कितनी आती है, 10 15 की वैल्यू आएगी 2 -√3, ठीक, प्लस इसकी हो जाएगी आपकी 2√3। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, ओह आई एम सो सॉरी, ये हो जाएगी आपकी 2/√3 है ना, और ये बन जाएगा आपका 4√3। और इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉट 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं इसे, कॉट 90 प्लस थीटा, इट मीन्स कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 30, वो भी किसका बनेगा, नेगेटिव का, है ना, यानी कि -1/√3 लेना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -8/√3, -8/√3 इस तरफ से कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको नीचे लिख देते हैं 2/√3। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये माइनस में है ना, ये माइनस में, तो ये बन जाएगा आपका -6/√3, ठीक है। और यहाँ से कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 2 और ये 4√3 माइनस ये प्लस का है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 सॉरी प्लस का आएगा, प्लस का 3√3 और ये बन जाएगा, ये माइनस का बनेगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये बन जाएगा -6√3। ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको पूरे को देखिए। तो अब हम कहाँ पे थे, इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करना तो आप लोगों को आता है, इसको यहाँ भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2√3 और ये √3 इंटू √3 हो गया 3 और 3 3 जा 9, तो ये 9 बन गया, -6 होल डिवाइडेड बाय जाएगा √3, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका 2√3 और ये बनेगा आपका प्लस का 3 डिवाइडेड बाय √3, दोनों का डिनोमिनेटर से मतलब अलग अलग कर दीजिए, तो बन जाएगा √2√3/√3 प्लस 3/√3, √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 और मिलेगा 3/√3, ठीक है, 3/√3। इसको रेशलाइज कर लीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2/√3 मिलेगा, विच इज़ देखिए 10 15 होता है कितना, 2 -√3 और 2 प्लस अगर √3 है तो ये कॉट में आएगा आंसर, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लेंथी प्रोसेस से जाना चाहें तो आप उससे भी जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम आपको निमसेट में नहीं मिलेगा। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका निमसेट
2014 का क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, देखो यार ये मेरा फेवरेट है ना। क्यों फेवरेट है मेरा, देखो क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको कभी भी दिखता है ना, इसको याद कर लो यार, साइन थीटा है ना, और अगर कभी भी 60 माइनस थीटा दिखे या साइन 60 प्लस थीटा जहाँ भी दिखाई देना, फॉर्मूला लगा देना 1/4 साइन 3 थीटा वाला, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, देखो बताता हूँ। ध्यान रहे, यहाँ जो थीटा लोगे ना, वही थीटा की वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, है ना, और यहाँ पे भी वही होना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन सिमिलर बन रहा है, देखो यहाँ पे थीटा की जगह लिखो 20, फिर अब ये 40 जो है, ये 40 जो है ये कैसे आया होगा, 60 माइनस 20 करने पे मिला होगा, है ना। ये देखो ये जो साइन 40 है ये 60 माइनस करने पे मिला होगा, और ये जो 80 है कैसे मिला होगा, साइन 60, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो 20 है ना। तो क्या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ 1/4 साइन 3 थीटा वाला, देखो लग गया 1/4 साइन 3 और थीटा की वैल्यू हमने कितनी रखी है 20। ठीक है, तो कितना हो गया 1/4 साइन, ये हो जाएगा आपका साइन 60 बनेगा, और साइन 60 कितना होता है √3/2, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय √3/2, यानी कि आंसर बन गया √3/8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ ऑप्शन सी। ठीक है ना, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई में दिखता है ना, कॉस में मिले, साइन में मिले या टेन में मिले, तो तीनों के लिए फॉर्मूला होता है ना। अगर कॉस थीटा प्लस 60 या माइनस हो, टेन में भी हो, तो तीनों के लिए फॉर्मूला है। आप अपनी एडिशन में उठाएं, वहाँ पे ये तीनों के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, विद इन 1 मिनट आ जाएगा। बाकी इसका अरिहंत में आपको सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, बाकी फॉर्मूले से करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, द वैल्यू ऑफ, आपको दिया है tan 1 डिग्री, है ना, फिर दिया है tan 2 डिग्री, फिर दिया है आपको tan 3 डिग्री एंड सो ऑन करके आपको दिया है tan 89 तक। ठीक है, और ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास 0, फिर है आपका 1/√2 और सी है आपका 1 एंड दैट इज़ डी है आपके पास 2। देखिए अगर मेरी जगह अगर आप किसी से पूछेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट वो बोलेगा 1, मैं भी यही बोल रहा हूँ 1 है, और 1 है उसका एक्चुअल आंसर, और आप भी बोलेंगे 1। क्यों, देखो यार ऐसा है, आपको पता है कि tan 0 और tan 90, tan 0 कितना होता है 0, tan 90 कितना होगा अनडिफाइंड, तो ये वैल्यू जो है उसके बीच में ही चल रही है ना, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक सब मल्टीप्लाई में। क्या करें, देखो ऐसा करो, अगर मैं 1 से 89 के बीच में बात करूं, 1 से 89, तो टोटल नंबर कितने आते हैं, टोटल नंबर 89 आते हैं, विच इज़ अ ऑड, वो एक ऑड डिजिट है। तो इन ऑड में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो आपको 1 दे के जाएगा। मतलब क्या, देखो बताता हूँ, अगर इसको आप कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करो तो आप कैसे करोगे, ये tan 1 डिग्री है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट टेल मी, आप कैसे लेके आओगे इसे, है ना। मैं बता रहा हूँ, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, आखिरी में जाके केवल एक वैल्यू है 1045, वही है जो किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इस तरफ भी इक्वल नंबर होंगे, इसके इस तरफ भी इक्वल नंबर होंगे। ठीक है, वो एक दूसरे से कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि cot थीटा डॉट tan थीटा आपको 1 देता है। ठीक है, 1 देता है, कैसे देता है, देखो अगर मैं tan 1 की बात करूँ, tan 89 की बात करूँ, है ना, तो अब देखो tan 1 को वैसे लेना, तो tan 89 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ज़रा, इसको मैं लिख सकता हूँ tan, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 1, लिख सकते हैं क्या, देखो ज़रा, tan 90 माइनस 1 tan 89 होता है ना, तो सॉल्व करने पे आपको ये मिल रहा है, फॉर्मूला लगाने पे मिल जाएगा cot 1, मिल गया cot 1, तो cot 1 tan 1 कितना होता है 1 होता है, तो ऐसे करके tan 2 के लिए भी मिल जाएगा, वो मिलेगा cot 2। ठीक है, फिर tan 3 के लिए मिल जाएगा cot 3, तो ये सब क्या होंगे आपस में, मतलब क्या होंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो वो सब 1 1 1 1 मिलते जाएंगे, और इनमें सब में मिलेगा एक tan 45, वो किसी से कटेगा नहीं, उसकी खुद की वैल्यू होती है 1, तो सब कुछ 1 1 मल्टीप्लाई होके इसलिए आंसर आएगा 1। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखें ये क्वेश्चन किस टाइप का है ना, ये अच्छा, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था tan वाला, वो 2014 का क्वेश्चन था, उसको लिख लीजिएगा आप, है ना, और ये है आपका 2015 का, है ना, इससे पहले जो था वो 2014 का था, ये 15 का है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किस पे बेस्ड है ना, ये बेस्ड है कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पे, है ना, कंडीशनल आइडेंटिटीज़। वो क्या कहती है, वो कहती है कि a + b + c = पाई होना चाहिए, है ना। कोई भी ट्राइंगल है, आपको पता है ना, तो जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी उस पर काम करती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें,
यहाँ देखिए ध्यान से, ये कितना लिखा है, अगर इसको ट्रिक से करोगे तो कैसे करोगे, ए प्लस बी कितना है, पाई है, उठा के यहाँ रख दो, पाई के बराबर है तो कितना हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई। तो आपको पता है कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0, 0 होती है, तो यहाँ हो जाएगा 0। और अगर ये 0 हुआ तो डिटरमिनेंट कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के एक बार किसी भी डिटरमिनेंट में अगर डायगोनल 0 हो गया तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक से, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हुआ तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशनल आइडेंटिटीज में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी ऐसा लिखा है ना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, किसी भी क्वेश्चन में कभी लिखा आता है तो कुछ मत करना, हमेशा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी को हमेशा कितना मान लेना, ये 180 है तो पाई बाई 3 मान के चलना, कभी गलत नहीं आएगा। क्यों, मैं एक आपको 2018 निमसेट का क्वेश्चन है वो करके दिखाता हूँ बीच से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। मैं 2018 का आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि 2018 में कैसे आया था, ठीक है। वो क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड था। तो गिव मी जस्ट 2 मिनट, I'm just turning out the page and I wish I could get it fast. Yeah, I've got the question, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि in an acute angle triangle ABC, the least value ठीक है, the least value of sec A, sec B, sec C, ठीक है। आपको लीस्ट वैल्यू इसकी बतानी है। ओहो, 6, B है इसकी 8, C है इसकी 3 और D है एक बार इसकी 2 है, ठीक है ना। चलिए तो एक बार इसकी देख लेते हैं क्वेश्चन, कहाँ गया हमारा, जी बिल्कुल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, एक मिनट प्लीज़, एक बार क्वेश्चन टैली कर लेते हैं। एक्यूट एंगल लीस्ट वैल्यू, बिल्कुल सही है मेरा क्वेश्चन। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था अभी, जैसे मैंने कंडीशनल आइडेंटिटीज़ को बताया, देखिए जब भी लीस्ट वैल्यू की बात आएगी, ठीक है, जब भी लीस्ट वैल्यू की बात आएगी तो ट्राइंगल के अंदर की बात होगी, है ना। उस केस में क्या होगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी फिर से दे दिया है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या ऐसा मान सकते हैं क्या कि किसी भी ट्राइंगल में हम ऐसा मान सकते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी जो है वो पाई बाई 3 के बराबर हो जाए, मान सकते हैं ना इसको। अगर ऐसा माना तो सबको पाई बाई 3 रख दो, है ना, सबको पाई बाई 3 रख दो। तो जैसे आपने सेक को रखा पाई बाई 3, है ना, तो कॉस 60 होता है 1/2, तो ये होगा 2, तो सबको ऐड कर दो, 2 + 2 + 2 कितना आ रहा है 6, और यही तुम्हारा आंसर है ए, ठीक है ना। तो देखिए एक लाइन में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, यही आपकी मिनिमम वैल्यू थी, इसकी लीस्ट वैल्यू यही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारे जितने क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री पे, इससे पहले जो ईयर में आ चुके हैं मैंने आपको सारे करा दिए हैं, ठीक है। इसको एक बार लिख देते हैं हम लोग 2018। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक करा करें वीडियोस को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और चीज़ें करने का। बहुत से बच्चे आते हैं जो शायद पढ़ने में इतना ज़्यादा वो हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। यार प्लीज़ लाइक किया करो यार वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार चैनल, है ना। हम लोग का एक टारगेट है, उस टारगेट को हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। 2020 के बच्चों की भी हेल्प करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रिक का जो चला रहा हूँ, अब ट्रिग्नोमेट्री था, कल मैं मे बी परम्यूटेशन या AP पे शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।